हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस कि जो साइंस का आपका जो पेपर रहेगा, आपका जो है विज्ञान आने वाला पेपर है, ये वर्ष 2020 का है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके के आपका एग्ज़ाम में पेपर बन सकता है। अभी साइंस का आगे जो आने वाला पेपर है वो, ठीक है। तो ये तो आपका इस विषय कोड होगा इस, ठीक है। ये आपका क्या होगा, विषय कोड होगा। आगे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कहाँ से करना होगा, किस तरीके से पेपर करना होगा वो देखिएगा। क्या है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। जो खंड का होगा वो फिजिक्स का होगा। इसमें बताया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ये अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है। तो वो किस तरीके का, काला दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर है यहीं पर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर एक रिलेशन लगेगा। क्या रिलेशन, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो 32 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो इसमें कैसा, सरल, एक सरल रेखा के रूप में बनता है, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छा पेपर आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। एक लघुपतित पर्वत में धारा का मान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। शून्य हो जाएगा। तो इसी तरीके का पेपर बनेगा, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनेगा। यहाँ से आपका क्या है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, जल के अपवर्तनांक, ये सभी के क्या है, अपवर्तनांक दिए। अब इसमें से प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल अब आगे क्वेश्चन नहीं ये बनने वाला है इस बार, ठीक है। इस वर्ष ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, चेंज होगा क्वेश्चन। और आपका क्या है, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। आवर्धन का सूत्र लिखना, और इसमें ये क्या, यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, कैसा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा इस बार। क्या, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो ये डायरेक्ट आपका बहुत ही इजी है, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 जूल होता है। तो बस इतने में ही आपको क्या, 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है वो, क्या, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमताएं, 2 लेंस हैं, उनकी दोनों की क्षमताएं आपको ये दी हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले इन दोनों को मतलब जोड़ के क्या करो, आप पहले इन दोनों को जोड़ के इनकी क्षमता निकाल लो, और क्षमता जब निकल आएगी इसकी तो फोकस दूरी निकल ही आएगी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये ना कर पाओ तो भैया अथवा में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी f दी है आपको, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो इस प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आपको क्या है, यहाँ से आपको f इक्वल टू, फोकस दूरी f इक्वल टू दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक उत्तल दर्पण है तो धनात्मक ली जाएगी। वस्तु की दूरी क्या है, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कोई भी लेंस हो हमेशा कैसी, माइनस की आएगी। और यहाँ से प्रतिबिंब की v निकालनी, तो इसमें रिलेशन लगा दो वही एफ वी यू वी एफ वाला रिलेशन, ठीक है। तो हो जाएगा बिल्कुल क्लियर है। अब इस ख खंड में क्या करना है, इसमें 2 थे, का और ख। तो ये 4 नंबर का एक ये क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का यही है, 8 नंबर का भैया क्वेश्चन है ये। तो 2 3 तथा 2 3 6 के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, 1 ओम हो जाए। तो मतलब इन तीनों को पहले किस क्रम में ऐड करें कि ये 4 निकल के आ जाए, फिर इन्हें किस क्रम में ऐड करें कि 1 हो जाए। तो मतलब आपका आंसर यहीं पर दिया है। ये मैंने बहुत से क्वेश्चन है इस तरीके के करवाए, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो बहुत ये अगर अब ये इन दोनों में ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो आप अथवा में ये वाले लिख सकते हो कि प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पर ज़्यादा जाइएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, बिल्कुल। एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बताइएगा
ओके, फिर देखो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी है, इससे भी आप ये ना कर पाओ तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का बनेगा ही बनेगा, ये पेपर में बनता ही है। एक परिपथ का ये आपका डायग्राम देख लेना, इस चैप्टर से एक मिलेगा 100%। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख लेना, पेपर दे के आओगे तो मैं पेपर भी इसी तरीके का डालूंगा कि हाँ वास्तव में बना या नहीं है। ए और बी बिंदुओं के बीच पहले तुल्य प्रतिरोध, ए और बी कहाँ है भैया, ए ये है, बी ये है, तो इन दोनों को पहले समांतर में जोड़ लो, फिर श्रेणी में जोड़ लो, तो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा, है ना, ए और बी के बीच में। फिर धारा का मान निकालना, तो आई निकालनी, जब इससे आर निकल के आ जाएगी टोटल, है ना, आर टोटल निकल के आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, जब आर निकल के आ जाएगी भैया तो आई निकाल लेंगे आप। क्लियर है। फिर तीसरे वाले में क्या करना है, ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है भैया। कितने नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ये है, फिर ये केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, तो फिजिक्स का ऑटोमेटिक मतलब इतना है कि हो जाएगा इतना। फिर आगे बात आती है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक भैया कौन सा होगा, सल्फर होगा, हीलियम होगी, फास्फोरस, लिथियम, तो सल्फर आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, धात्विक। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो एथेन है, मैथेन है, एथिलीन है, क्या आपका एथिल अल्कोहल है। तो मतलब ऐसा इनमें से बताना है कि जो असंतृप्त है, असंतृप्त आपका ये होगा एथिलीन, C2H4 एथिलीन होगा, क्योंकि जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, C2। अभी 1 मिनट, इसकी संरचना भी आप बना के देख सकते हो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर भैया, इस तरीके से बीच में डबल बॉन्ड, तो आपका क्या है, असंतृप्त एथिलीन होगा इसका। क्यों कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताए कि संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं। संतृप्त वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त में, ठीक है, और असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर है धावन के धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है इसका, Na2CO3 × 10H2। क्लियर है, बिल्कुल, यहाँ से भी आपका पेपर बनेगा, पेपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का आ सकता है, कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। जैसे आपका ये IUPAC नाम लिखा है, अब इसका क्या करना है, संरचना सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, संरचना सूत्र। तो मैंने संरचना सूत्र आपको बहुत ही अच्छे से बताए। IUPAC नाम भी आ सकता है, क्या IUPAC से आपका मतलब सूत्र दिया होगा, अब उसका IUPAC नाम लिखिएगा, ठीक है, या फिर IUPAC नाम से संरचना सूत्र पूछ लेगा, तो दोनों में से ये 2 नंबर, एक नंबर का आ जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोप कितने पर 3 C होते हैं, C, है ना। अब ऑल शब्द आ रहा है तो ऑल के लिए क्या आता है, OH आता है, तो दूसरे नंबर पे OH, ऐसे CC, और इस तरीके से H ऊपर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो H, ठीक है, एक ऊपर H, यहाँ H हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बना देंगे। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। फिर इसी तरीके से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक अपक्रिया हैं, इसे संतुलित करना। कैसे करें, संतुलित, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इस तरीके से आपको पहले लिखना होगा नोटबुक पर, कॉपी जो मिलेगी आपको। फिर वहाँ पर क्या करना होगा, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, बराबर, इस तरीके से फिर आपको दोनों साइड क्या करनी है, बराबर ही करनी, इक्वल करनी है। फिर ऐसे ही यहाँ भी संतुलित एक नंबर के ये हो जाएंगे, बिल्कुल सरल है ये तो, और ही सरल है। प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए, ये चीज़ आएगी। देखो आपका टॉपिक बदल सकता है, जैसे यहाँ पे कास्टिक सोडा पूछ लिया, क्या पता अगली बार आज के मतलब जो आने वाला पेपर है उसमें धावन सोडा के उपयोग पूछ ले, किसके, धावन सोडा के, या फिर बेकिंग सोडा के पूछ ले पेपर में। ठीक है, तो 2 उपयोग, इसके 2 उपयोग, इसके 2 उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो एक नंबर के हो जाएंगे, 2 उपयोग। ठीक है, फिर ये तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये तत्व का परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये आपका सोडियम की बात होगी, सोडियम, या फिर आपका 2, 10, 10, 17, 17 पे आपका क्लोरीन आता है। ठीक है, तो क्लोरीन किस वर्ग में है, क्या है, वो चीज़ करनी है। ये भी आ गई। अब क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी हमने बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कराए। केवल रासायनिक समीकरण, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका जिप्सम का सूत्र लिखना है। बहुत अच्छे से मैंने बताया आप लोगों को, जिस बच्चे ने नहीं देखा वीडियोज भी आप पढ़ी हैं, देख लेना। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो बुझे हुए चूने का सूत्र बताया, क्लोरीन व इन दोनों को मिला के
क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना, तो ये हो जाएगा। फिर इधर आ जाओ भैया, ठीक है, इस तरीके से पेपर बनता है आपका। फिर है क्या होता है, जब ये आपके सभी 1 2 3 4 5 6 नंबर की ये रिएक्शन है, 7 नंबर की, ठीक है, 7 नंबर की क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, इन दोनों की रिएक्शन करा दो, अब बन जाएगा। बहुत रिएक्शन बनी है, हमारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो बनानी रिएक्शन बनानी, बस आपको सूत्र लिखने हैं। एसिटिक अम्ल का CH3COOH, यही तो होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो वो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एथिनॉल को क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो बहुत ईजी है, एक एक नंबर के आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा, 2.5 घंटे के अंदर पेपर करके रख दोगे। इन दोनों में से एक चीज़ करनी है, चाहे ये आप परिभाषाएं लिख दो 2-2 नंबर वाली, या तो ये रिएक्शन कर दो। मेरे हिसाब से आप रिएक्शन पर जाएँ, वो ईजी रहेंगे, क्योंकि आपके एक एक लाइन में 1 नंबर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाओ, ये आपका पोर्शन आ रहा है किसका, बायोलॉजी का। प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा का ग्रह क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मानव का वक्र क्या काम करता है, वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं, तो किडनी उत्सर्जन का काम करती है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जल विद्युत पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा पेट्रोलियम आपका हो जाएगा जीवाश्म के लिए। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के क्या बने होते हैं आपके, जीन्स बने होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण कीजिए। बायोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। मेंडल के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण इस बार आए, लेकिन आगे वाली पेपर में मुश्किल चांस है, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। इस तरीके का पेपर बने, देखो ये मानव के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो इस बार आपका, अब इसमें पाचन तंत्र का आया था, इसमें आप श्वसन तंत्र को आप देख के जाइएगा। किसको, श्वसन तंत्र को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को ये पेपर समझ आया होगा कि ये फिलहाल 2020 का था, लेकिन 2022 का इसी पैटर्न पर बनेगा पेपर, ओके। और भी आपके जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।